श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में न तो वह कभी स्थिर रहती है और न उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगें प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुचेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्राय उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान यानी श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल मृदुल यानी दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, सूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन यानी कलंकित कर दिया है। भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विषय की बेल सुरक्षित रखी जाए तो मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।